आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लिखेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्त ये आपका आयोनिक कंपाउंड क्या होता है। तो आयोनिक कंपाउंड आपका आयोनिक बॉन्ड से आया हुआ है। आयोनिक कंपाउंड आपका आयोनिक बॉन्ड से आया हुआ है। जैसे आप जानते होंगे कोवैलेंट बॉन्ड, जिसको सहसंयोजक बंधन बोलते हैं, और ये आपका आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड का मतलब हो गया आयनिक बंधन। ओके, तो यहाँ पर देखिए आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक जो बॉन्ड है ना, वह मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है। ये हो गया आपका मेटल और ये हो गया आपका नॉन मेटल। तो जिस तरह बॉय जो गर्ल्स को एक साथ स्टूडेंट बोलते हैं, उसी तरह मेटल और नॉन मेटल जब आपस में जुड़ते हैं तो बनने वाले बॉन्ड को आयोनिक बॉन्ड बोला जाता है। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं हम लोग? आयोनिक बॉन्ड। ओके, तो आखिर ये मेटल और नॉन मेटल आखिर जुड़ते हैं कैसे? तो यहां पर देखिए एग्जाम्पल में आ रहे हैं, ये हमारा सोडियम का एटम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर हो गया आपका 11। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में क्या हो गया आपका 1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखिए सोडियम आपका घर से बाहर निकला और 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो सोडियम के मुंडी पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। ओके, अब देखिए नेक्स्ट एलिमेंट ले रहे हैं हम क्लोरीन। क्लोरीन को ही हम लोग क्लोराइड भी बोलते हैं। तो क्लोराइड का एटॉमिक नंबर हो गया आपका 17। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में आपका हो गया 7 इलेक्ट्रॉन। तो थर्ड सेल हमारा अंतिम सेल है और अंतिम सेल को वैलेंस सेल बोलते हैं, और वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया आपका? 7। तो क्लोरीन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है? 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ये हो गया आपका क्लोरीन का एटम, और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो क्लोरीन के मुंडी पर आपका एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो अब यहाँ पर देखिए सोडियम हमारा मेटल था लेकिन इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो सोडियम आयन बन गया। ये हो गया आपका सोडियम आयन। क्लोराइड हमारा जब 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो क्लोराइड आयन बन गया, जिसका फॉर्मूला हो गया आपका Cl1-। अब यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि 2 अपोजिट चार्ज है या 2 अलग अलग चार्ज है। तो हम लोग जानते हैं कि जब 2 अपोजिट चार्ज रहता है ना, तो वहां पे अट्रैक्शन फोर्स लगता है, आकर्षण का बल लगता है। तो यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को कैंसिल कर देता है। जिस तरह जानते हैं हम लोग कि लोहा लोहे को काटता है, उसी तरह केटायन आपका एनायन को कैंसिल करेगा। तो एक केटायन एक एनायन को क्या कर दिया? कैंसिल आउट। तो 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए। तो यहाँ पर हमको सोडियम का सिर्फ Na रहा और क्लोराइड आयन को सिर्फ क्या बचा? आपका Cl। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 अपोजिट चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से बनने वाले बॉन्ड को बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो सोडियम क्लोराइड आपका हमेशा आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और आयोनिक बॉन्ड बनाने वाले कंपाउंड को आयोनिक कंपाउंड बोला जाता है। तो सोडियम क्लोराइड आपका एक तरह का आयोनिक कंपाउंड हो गया। सोडियम क्लोराइड आपका एक तरह का क्या हो गया? आयोनिक कंपाउंड। ओके, अब हम लोग फॉर्मूला में आते। हम लोग को नाम दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना हमें। तो देखिए जो शुरू में रहेगा ना वो आपका मेटल रहेगा हमेशा, और जो बाद में रहता है ना वो आपका हमेशा नॉन मेटल ही होता है। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि सोडियम का फॉर्मूला होता है सोडियम प्लस, मतलब Na1+। ये हो गया आपका सोडियम का फॉर्मूला। क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया आपका Cl1-। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये जो 1 है ना, इस 1 को सोडियम एटम के पास पहुंचा देंगे, और ये जो 1 है पॉजिटिव के पहले ये इस 1 को हम क्लोराइड के पास पहुंचा देंगे।
सोडियम था तो यहाँ पर सोडियम का एटम लिख दिया, क्लोराइड था तो यहाँ पर लिख दिया क्लोराइड। ये वन सोडियम के पास आ गया तो Na1 हो गया, और ये वन क्लोराइड के पास है तो Cl1 हो गया। तो कभी भी हम लोग सोडियम को या किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हैं ना, तो इस वन को कभी नहीं दिखाते। तो आखिर सर ये वन को हम लोग क्यों नहीं दिखा रहे? देखिए, अब वन को आप नहीं भी दिखाएंगे तो इससे पता चला कि सोडियम एक ही है, क्लोराइड का कितना एटम है? एक ही एटम है, इसलिए यहाँ पर वन को नहीं दिखाया जाता। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका सोडियम ब्रोमाइड। सोडियम ब्रोमाइड। अब बताइए, सोडियम को केटायन के रूप में फॉर्मूला क्या हो गया आपका? सोडियम 1 प्लस, और ब्रोमाइड का फॉर्मूला हो गया आपका Br1 माइनस। अब ये वन सोडियम के पास जाएगा और ये वन आपका ब्रोमाइड के पास जाएगा, तो यहां पर इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका सोडियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका सोडियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड। तो सोडियम को केटायन के रूप में Na1 प्लस लिखते हैं, और आयोडाइड को एनायन के रूप में I1 माइनस लिखते हैं। ओके, फिर ये वन हमारा सोडियम एटम के पास आ रहा है और ये वन हमारा आयोडाइड के पास आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? क्रीज क्रॉस कर रहे हैं। इस वन को इस सोडियम के पास पहुंचा दे रहे हैं, इस केटायन का वन को एनायन के पास पहुंचा दे रहे हैं। तो सोडियम आयोडाइड का फॉर्मूला हो गया आपका Na। कोई कंफ्यूजन? अब नेक्स्ट फॉर्मूला में आते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम क्लोराइड। ये सभी कंपाउंड का यूज आपको हमेशा मिलेगा। बेरिलियम का फॉर्मूला बताइए, Be2 प्लस। बेरिलियम का फॉर्मूला क्या हो गया आपका? Be2 प्लस, और क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया आपका Cl1 माइनस। ये वन बेरिलियम आयन के पास आया और ये जो 2 है वो कहां चला गया? क्लोराइड आयन के पास। तो यहां पर देखिए, बेरिलियम है तो यहां पर लिख दिया बेरिलियम। क्लोराइड था तो यहां पर हम लिख दिया क्लोराइड। ये वन बेरिलियम के पास आया तो B1 हो गया। तो वन को जनरली नहीं दिखाते, लेकिन ये 2 क्लोराइड के पास के तो Cl2 बन गया। तो बेरिलियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो गया? BeCl2। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड। अब बताइए, मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या होगा? Mg2 प्लस। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे Mg2 प्लस, और क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया आपका Cl1 माइनस। तो एनायन का 1 केटायन के पास चला गया, और केटायन का ये 2 एनायन के पास चला जाएगा। तो मैग्नीशियम है तो यहाँ पर Mg लिख दिए। ये 1 Mg के पास गया तो 1 दिखा दिए, तो यहाँ पर 1 को कभी भी नहीं दिखाते। क्लोराइड है तो यहाँ पर लिख दिया क्लोराइड, और ये 2 क्लोराइड के पास जा रहा है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया आपके MgCl2। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम को केटायन के रूप में क्या लिखते हैं? Ca2 प्लस। ओके, और क्लोराइड को एनायन के रूप में Cl1 माइनस लिखते हैं। तो ये 1 आपका केटायन के पास आया और ये 2 आपका एनायन के पास गया। तो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? Ca1 आया कैल्शियम के पास तो 1 दिखा दिए, तो 1 को जनरली नहीं दिखाते हैं। Cl है, क्लोराइड है तो यहाँ पर क्लोराइड दिखा दिए, और ये 2 क्लोराइड के पास आ रहा, तो ये हो गया CaCl2। तो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया आपका CaCl2। ओके,
अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड। देखिए एल्युमिनियम का आपका जो फॉर्मूला है वह फॉर्मूला हो गया आपका Al3 प्लस Al3 प्लस। ओके, क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया आपका Cl1 माइनस। ये 1 एल्युमिनियम आयन के पास चला जाएगा और ये जो 3 है वह क्लोराइड आयन के पास चला जाएगा। तो एल्युमिनियम के पास ये 1 आ रहा है तो Al1 हो जाएगा, लेकिन 1 को कभी भी नहीं दिखाना है। ओके, फिर ये क्लोराइड है तो यहाँ पर क्लोराइड लिख दिए और केटायन का 3 क्लोराइड के पास पहुंच गया तो ये हो गया आपका Cl3। तो एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया AlCl3। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट। अब बताइए सोडियम को केटायन के रूप में क्या बोलते हैं? Na1 प्लस। ओके, और सल्फेट को एन आयन के रूप में बोलते हैं SO4 2 माइनस। ओके, अब सल्फेट आयन का 2 सोडियम आयन के पास आया और सोडियम आयन का 1 सल्फेट आयन के पास जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए सोडियम था तो सोडियम लिख दिए, ये 2 सोडियम के पास आया तो Na2 लिख दिए। अब देखिए सोडियम के एक ही एलिमेंट है ना, इसलिए यहाँ पर होल 2 नहीं लिख रहे, मतलब ये ब्रैकेट का साइन करके होल 2 नहीं लिख रहे। अगर एक से अधिक एलिमेंट होगा ना तब हम लोग ब्रैकेट का यूज करेंगे। ओके, SO4 था तो यहाँ पर हम लोग SO4 लिख दिए। अब ये 1 SO4 के पास गया तो SO4 का होल 1 हो गया। आप इस 1 को नहीं भी दिखाइएगा तो ऑलरेडी सल्फर एक ही और ऑक्सीजन 4 ही एटम है। तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला हो गया आपका Na2SO4। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट। अब बताइए पोटेशियम को केटायन के रूप में फॉर्मूला क्या हो गया? K1 प्लस। ओके, और सल्फेट को एन आयन के रूप में फॉर्मूला हो गया SO4 2 माइनस। तो ये 2 आपका पोटेशियम आयन के पास आएगा और ये 1 आपका सल्फेट आयन के पास जाएगा। तो यहाँ पर पोटेशियम है तो पोटेशियम लिख दिए, ये 2 पोटेशियम आयन के पास आया तो K2 बन गया। ओके, SO4 था तो SO4 लिख दिए और ये 1 SO4 के पास जाएगा तो SO4 का होल 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन, अगर ये 1 को नहीं भी दिखाएंगे तो सल्फर 1 और ऑक्सीजन 4 ही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा आपका। तो पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला हो गया आपका K2SO4। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका बेरिलियम सल्फेट। बेरिलियम सल्फेट। आप बुक पढ़ते होंगे देखते होंगे ये सभी टर्म हमेशा आता है, अब पता ही नहीं चलता कि ये है क्या है, तो यही पे आप कंफ्यूज कर जाते हैं। तो बेरिलियम को केटायन के रूप में क्या लिखते हैं? Be2 प्लस और सल्फेट को एन आयन के रूप में हम लोग SO4 2 माइनस लिखते हैं। अब देखिए ये 2 हमारा बेरिलियम के पास आया। ओके, और ये 2 हमारा एन आयन के पास जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए आप बेरिलियम था तो यहाँ पे बेरिलियम का सिंबल Be लिख दिए, ये 2 आपका बेरिलियम आयन के पास आया तो Be2 हो गया। ओके, सल्फेट आयन था तो सल्फेट आयन के लिए SO4 लिख दिए। अब ये 2 सल्फेट आयन के पास आ रहा था SO4 का होल 2 लिखेंगे, समझे? अगर 1 2 या 3 4 5 हो तो ये इसको हम लोग होल 2 की मदद से लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि सल्फर कितना है? 2
और ऑक्सीजन हो गया 4 दूना 8। ऑक्सीजन का टोटल एटम यहाँ पे कितना हो गया आपका 8। अब यहाँ पर देखिए क्या यहाँ पे बेरिलियम 2 है, SO4 2 है हमारा, मतलब सल्फेट का होल 2 है, तो यहाँ पे हम लोग कॉमन 2 निकाल सकते हैं। अगर कॉमन 2 निकालिएगा तो बेरिलियम सल्फेट का फॉर्मूला हो जाएगा आपका BeSO4। 2 निकाल रहे हैं, नहीं समझ में आता तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। कॉमन समझ रहे हैं ना कि कॉमन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे बेरिलियम बचा, यहाँ पे SO4 बचा, तो बेरिलियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो गया आपका BeSO4। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल में आ रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपका मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट, देखिए मैग्नीशियम का फॉर्मूला हो गया आपका Mg2+, ओके, और सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो गया SO4 2-, ओके। अब ये 2 आपका मैग्नीशियम आयन के पास आया और ये 2 कहां गया आपका सल्फेट आयन के पास, तो बताइए फॉर्मूला क्या हो जाएगा। मैग्नीशियम था तो मैग्नीशियम लिख दिए, ये 2 मैग्नीशियम आयन के पास है तो Mg2 बन गया। SO4 था तो यहां पर हम लोग SO4 लिख दिए, और ये 2 आपका A9 के पास गया तो SO4 का होल 2 बन गया। अब बताइए क्या यहाँ पे किसी तरह का कोई कॉमन निकलेगा क्या। कॉमन कितना निकालिएगा 2, तो यहाँ पे कॉमन 2 निकालिएगा तो मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला हो जाएगा आपका MgSO4। ओके, नेक्स्ट आपका कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट, अब बताइए कैल्शियम का फॉर्मूला केटाइन के रूप में क्या होता है K+ की Ca2+। अगर K+ रहेगा तो पोटेशियम का हो जाएगा, और आप कैल्शियम का लिख रहे हैं तो क्या होगा फॉर्मूला Ca2+। ओके, तो कैल्शियम का फॉर्मूला हो गया आपका Ca2+, और सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो गया बोलिए SO4 2-। ओके, फिर ये 2 किसके पास आएगा कैल्शियम आयन के पास, और ये 2 किसके पास जाएगा सल्फेट आयन के पास। तो बताइए इसका फॉर्मूला क्या जाएगा, कैल्शियम तो कैल्शियम, ये 2 आया कैल्शियम के पास तो Ca2 हो गया, सल्फेट था तो सल्फेट लिख दिए, और ये 2 सल्फेट आयन के पास गया तो आपका SO4 का होल 2 बन गया। अब बताइए यहाँ पे कॉमन क्या निकालिएगा 2, यहाँ पर कॉमन 2 निकालिएगा तो कैल्शियम CaSO4 आ जाएगा, मतलब ये आपका कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला हो गया। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला में आते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट, अब बताइए एल्यूमिनियम का फॉर्मूला क्या हो गया Al3+, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे Al3+, और सल्फेट को A9 के रूप में क्या लिखते हैं SO4 2-। ओके, A9 का 2 आपका केटाइन के पास गया, और केटाइन का 3 आपका A9 के पास जाएगा, तो यहां पर देखिए Al था तो यहां पर Al लिख दिए, ये 2 एल्युमिनियम आयन के पास आया तो Al2 बन गया, और ये 3 आपका जाएगा A9 के पास, सल्फेट आयन के पास जा रहा है, तो ये हो जाएगा SO4 का होल 3। यहाँ पर क्या कॉमन फैक्टर निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, यहाँ पे 2 और 3 है ना, डिफरेंट नंबर है, तो कहां से कॉमन फैक्टर निकालिएगा आप। तो एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला हो गया Al2SO4 का होल 3। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा सोडियम। सोडियम ऑक्साइड, अब बताइए सोडियम को केटाइन के रूप में क्या बोलते हैं Na1+, और ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया आपका O2-। ओके, अब ये 2 सोडियम आयन के पास आया और ये 1 आपका ऑक्साइड आयन के पास गया, तो सोडियम का एटम था तो सोडियम लिख दिए,
और ये 2 सोडियम आयन के पास आ रहा है तो Na2 हो गया। अब ऑक्सीजन था तो यहाँ पर ऑक्सीजन लिख दिए, सोडियम आयन का 1 ऑक्साइड आयन के पास गया तो O1 हो गया। तो 1 को तो हम लोग नहीं दिखाते, इस 1 को हटा दिए तो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया आपका Na2O। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका पोटेशियम ऑक्साइड। पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम का फॉर्मूला हो गया आपका K1 प्लस। ओके, ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया आपका O2 माइनस। तो ये 2 पोटेशियम आयन के पास आया और ये 1 आपका ऑक्साइड आयन के पास गया। यहाँ पर पोटेशियम था तो पोटेशियम लिख दिए, ऑक्साइड आयन का 2 पोटेशियम के पास आया तो K2 बन गया। ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन लिख दिए, पोटेशियम आयन का 1 ऑक्साइड आयन के पास गया तो K2O1 हो गया। तो 1 को यहाँ पे हटा दिए तो पोटेशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया आपका K2O। ओके, नेक्स्ट में आ रहे, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका लिथियम ऑक्साइड। लिथियम ऑक्साइड, तो लिथियम का फॉर्मूला होता था Li1 प्लस, Li1 प्लस। और ऑक्साइड का फॉर्मूला बताइए, ऑक्साइड का O2 माइनस। तो ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया आपका O2 माइनस। ये 2 आपका कहां पे आया, लिथियम आयन के पास, और ये 1 किसके पास गया, ऑक्साइड आयन के पास। तो यहां पर लिथियम था तो लिथियम लिख दिए, 2 आ रहा है लिथियम आयन के पास तो Li2 बन गया। ऑक्साइड था तो ऑक्साइड का O ले लिए, ये 1 ऑक्साइड आयन के पास गया तो O1 हो गया। तो यहाँ पे 1 को नहीं दिखाते हैं। तो लिथियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया Li2O। ओके, अब लोग नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका बेरिलियम ऑक्साइड। बेरिलियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड। अब बताइए, बेरिलियम को केटायन के रूप में Be2 प्लस लिखते हैं। ओके, और ऑक्साइड को क्या लिखते हैं हम लोग, O2 माइनस। अब यहां पर देखिए, ये 2 हमारा बेरिलियम आयन के पास गया और ये 2 हमारा किस ऑक्साइड आयन के पास गया। तो यहाँ पर देखिए, बेरिलियम था तो बेरिलियम लिख दिए, ऑक्साइड आयन का 2 बेरिलियम आयन के पास आया तो Be2 बन गया। ऑक्साइड आयन के पास बेरिलियम आयन का 2 पहुंचा तो Be2O2 हो गया। अब बताइए, क्या यहाँ पे किसी तरह का कॉमन फैक्टर निकलेगा, 2 निकलेगा कॉमन। तो यहाँ पर 2 कॉमन निकालिएगा तो बेरिलियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा आपका BeO। समझे, बेरिलियम ऑक्साइड का यूज होता है आपका बहुत ज्यादा। बेरिलियम ऑक्साइड हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब बताइए, मैग्नीशियम को केटायन के रूप में फॉर्मूला क्या होता है, Mg2 प्लस। क्या होता है आपका, Mg2 प्लस। तो यहां पर हम लिख दिए Mg2 प्लस, और ऑक्साइड को N आयन के रूप में O2 माइनस लिखते हैं। तो ये 2 मैग्नीशियम आयन के पास पहुंचा और मैग्नीशियम आयन का 2 आपका ऑक्साइड आयन के पास पहुंचा। ओके, अब यहां पर देखिए, मैग्नीशियम था तो यहाँ पे मैग्नीशियम लिख दिया, ऑक्साइड आयन का 2 मैग्नीशियम के पास पहुंचा तो Mg2 हो गया। ऑक्साइड आयन के पास मैग्नीशियम आयन का 2 पहुंच रहा था, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका O2। अब बताइए, यहाँ पर कॉमन फैक्टर कितना निकालिएगा, 2। यहाँ पर कॉमन क्या निकलेगा आपका, 2। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा आपका MgO। समझे। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, अब बताइए, कैल्शियम का फॉर्मूला क्या होता है, Ca2 प्लस। क्या होता है आपका, Ca2 प्लस। तो कैल्शियम का फॉर्मूला हो गया आपका Ca2 प्लस, और ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, O2 माइनस। तो यहां पर हम लोग लिख दिए O2 माइनस।
देखिए यहाँ भी आप कर सकते हैं, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव है तो 2 2 कॉमन है तो ये कॉमन फैक्टर आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया आपका CaO। यही चीज तुम बोले थे कि लोहा लोहे को काटता है, तो 2 पॉजिटिव चार्ज 2 नेगेटिव चार्ज को कैंसिल आउट किया तो CaO बचा, तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया CaO। ओके, आपको तो यही शॉर्टकट है, सबसे इजी वे यही है आपका। नेक्स्ट है आपका एल्युमिनियम नाइट्राइड। एल्यूमिनियम नाइट्राइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड। अब बताइए एल्युमिनियम को केटाइन के रूप में क्या लिखते हैं हम लोग, Al3+। तो यहां पर लिख दिए हम लोग Al3+, और नाइट्राइड के लिए हम लोग लिखते हैं N3-। याद होगा आपको, नाइट्राइड का फॉर्मूला N3-। अब देखिए 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, तो ये 3 और ये 3 कैंसल आउट हो गया, तो यहां पर एल्युमिनियम नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका Aln। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका कैल्शियम नाइट्राइड। कैल्शियम नाइट्राइड, तो कैल्शियम का फॉर्मूला हो गया आपका Ca2+, और नाइट्राइड का फॉर्मूला हो गया आपका N3-। ओके, ये 3 आया कैल्शियम आयन के पास और ये 2 हमारा नाइट्राइड आयन के पास गया। तो कैल्शियम था तो कैल्शियम लिख दिए, नाइट्राइड आयन का 3 कैल्शियम के पास आया तो Ca3 हो गया। नाइट्रोजन था तो नाइट्रोजन लिख दिए, कैल्शियम आयन का 2 नाइट्रोजन के पास पहुंचा तो हो गया आपका N3। तो कैल्शियम नाइट्राइड का फॉर्मूला यहाँ पे आ रहा Ca3N3। बताइए, सॉरी यहाँ पे 2 होगा ना, ये हो गया आपका 2, यहाँ पे किसी तरह को कॉमन फैक्टर नहीं निकल रहा, तो कैल्शियम नाइट्राइड का फॉर्मूला हो जाएगा आपका Ca3N2। ओके, नेक्स्ट है हमारा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम फॉस्फेट। एल्यूमिनियम फॉस्फेट। अब बताइए एल्यूमिनियम को केटाइन के रूप में फॉर्मूला क्या हो गया Al3+, तो यहां पर हम लोग लिखते हैं Al3+, और फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या हो गया आपका PO4 3-। तो 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर दिए, कैंसल आउट। तो यहां पर एल्युमिनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, एल्युमिनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला हो गया आपका AlPO4। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हमारा कैल्शियम। कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट। अब बताइए कैल्शियम को केटायन के रूप में Ca2+ लिखते हैं और फॉस्फेट को N आयन के रूप में PO4 3- लिखते हैं। तो ये 3 आपका कैल्शियम आयन के पास आएगा और ये 2 आपका फॉस्फेट आयन के पास जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम था तो कैल्शियम लिख दिए। ओके, ये 3 कैल्शियम के पास है तो Ca3 बन गया। फॉस्फेट था तब फॉस्फेट का फॉर्मूला हो गया PO4। कैल्शियम आयन का 2 फॉस्फेट आयन के पास गया तो यहां पर हो जाएगा PO4 का होल 2। तो कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला हो गया आपका Ca3PO4 का होल 2। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा अमोनियम क्लोराइड। इसका बहुत यूज होता है आपका, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, बताइए अमोनियम का फॉर्मूला क्या होगा आपका NH4 1+। इसी को अमोनियम आयन कल बोल रहे थे। क्लोराइड आयन का फॉर्मूला हो गया आपका Cl 1-।
अब ये वन पॉजिटिव वन नेगेटिव आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो जाएगा आपका NH4Cl। ओके, एक है आपका बेरियम क्लोराइड, इसका भी बहुत यूज होता है आपका बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम का फॉर्मूला हो गया आपका Ba2+, और क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया Cl1-। ओके, ये वन बेरिलियम आयन के पास, बेरियम आयन के पास आया, और ये 2 आपका क्लोराइड आयन के पास गया। यहाँ पर हो गया आपका Ba1 था, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 को हम लोग कभी भी नहीं दिखाते। Cl है तो यहाँ पर लिख दिए Cl, और ये 2 क्लोराइड आयन के पास जा रहा था, Cl2 बन जाएगा आपका। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया आपका BaCl2। ओके, अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला में आ रहे हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा फेरस क्लोराइड। नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया आपका फेरस क्लोराइड। कल हम आपको बताए थे कि Fe रहेगा तो इसको आयरन पढ़ते हैं, और आयरन जब आयरन 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो आयरन के मुंडी पर 2 पॉजिटिव चार्ज आता है। तो फेरस का फॉर्मूला हो गया आपका आयरन 2+। ओके, क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया आपका Cl1-। ये वन आपका फेरस आयन के पास गया, और ये जो आपका 2 है वो आपका क्लोराइड आयन के पास गया। तो यहाँ पर देखिए आयरन था तो यहाँ पे आयरन लिख दिए, ये 1 आया फेरस आयन के पास तो Fe1 हो गया। ये क्लोराइड है तो यहाँ पर क्लोराइड लिख दिए, ये 2 हमारा क्लोराइड आयन के पास गया तो ये हो जाएगा हमारा FeCl का होल 2। तो हम आपको बताए थे कि जब मोर देन 1 एटम रहता है, मतलब अलग अलग एलिमेंट रहता है ना, तब हम लोग होल 2 का यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए ना, क्लोराइड एक ही एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है ना, Cl एक ही एलिमेंट है। अगर SO4 रहता 5 एटम था, इसलिए यहाँ पे होल 2 करते थे। तो यहाँ पर जब एक ही एलिमेंट से बना होता है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे Cl2। तो फेरस क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो गया आपका FeCl2। ओके, नेक्स्ट में आ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा फेरिक क्लोराइड। अब बताइए फेरस का फॉर्मूला हो गया आयरन 2+, तो फेरिक का फॉर्मूला क्या होगा आयरन 3+। तो फेरिक का फॉर्मूला हो गया यहाँ पे आपका आयरन 3+, और क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया आपका Cl1-। तो ये 1 आपका फेरिक आयन के पास आया, और ये 3 आपका क्लोराइड आयन के पास गया। तो यहाँ पे आयरन था तो आयरन, ये 1 आयरन के पास आया तो Fe1 हो गया, तो 1 को कभी भी नहीं दिखाते। Cl है क्लोराइड आयन के तो Cl लिख दिया, ये 3 क्लोराइड आयन के पास आया तो Cl3 बन गया। तो फेरिक क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया आपका FeCl3। ओके, इन चीजों को बहुत सारा यूज है, बहुत ज्यादा। आपको हमेशा बुक में यही सबको मिलेगा एग्जाम्पल। नेक्स्ट है आपका क्यूपरस क्लोराइड। तो क्यूपरस को केट आयन के रूप में Cu1+ लिखते हैं। ओके, और क्लोराइड को एन आयन के रूप में Cl1- लिखते हैं। तो ये 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव को क्या कर दिए कैंसल आउट, मतलब काट कूट कर दिए। तो यहाँ पर क्यूपरस क्लोराइड का फॉर्मूला हो जाएगा आपका CuCl। ओके, अब यहाँ पर देखिए फेरस था फेरिक था, क्यूपरस है तो क्यूपरिक होगा आपका। तो नेक्स्ट एग्जांपल है आपका क्यूपरिक क्लोराइड। तो क्यूपरिक का फॉर्मूला हो गया आपका Cu2+, और क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया आपका Cl1-। ये 1 आपका क्यूपरिक आयन के पास गया, और ये 2 आपका क्लोराइड आयन के पास जाएगा। यहाँ पर कॉपर था तो कॉपर लिख दिया, 1 कॉपर के पास है तो Cu1 हो गया। क्लोराइड है तो यहाँ पर क्लोराइड लिख दिया, ये 2 क्लोराइड आयन के पास गया तो Cl2 बन गया।
तो क्यूपरिक क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया आपका CuCl2। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में आ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका जिंक क्लोराइड। इसका यूज तो बहुत ज्यादा आप देखे होंगे, जिंक क्लोराइड। जिंक का फॉर्मूला हो गया आपका Zn2+। ओके, क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया आपका Cl1-। तो ये 1 आपका जिंक आयन के पास आया और ये 2 आपका क्लोराइड आयन के पास जाएगा। तो जिंक के लिए Zn1 आया तो Zn1 हो गया, 1 को दिखाते नहीं है। Cl है तो Cl लिख दिए और ये 2 क्लोराइड आयन के पास गया तो यहाँ पे 2 दिखाना पड़ा। तो जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो गया आपका ZnCl2। नेक्स्ट है आपका मर्क्यूरस। मर्क्यूरस क्लोराइड। मर्क्यूरस क्लोराइड। अब बताइए, मर्क्यूरस आपको मर्क्यूरी से आया हुआ है तो मर्क्यूरी का सिंबल क्या हो गया आपका Hg। ओके, तो जिस तरह क्यूपरस था तो क्यूपरिक बनाए। ओके, फेरस था तो फेरिक बना रहे हैं, तो मर्क्यूरस है तो मर्क्यूरी बनाएंगे। तो मर्क्यूरस का फॉर्मूला क्या था आपका Hg2+। और क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया आपका Cl1-। तो ये 1 हमारा मर्क्यूरिक आयन के पास गया और ये 2 हमारा क्लोराइड आयन के पास गया। तो यहाँ पर Hg था तो Hg लिख दिए, 1 मर्क्यूरी के पास आया तो Hg1 हो गया। क्लोराइड था तो यहाँ पर क्लोराइड लिख दिए, ये 2 क्लोराइड के पास गया तो Cl2 बन गया आपका। तो मर्क्यूरस क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो गया आपका HgCl2। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका मर्क्यूरिक क्लोराइड। मर्क्यूरिक क्लोराइड। अब देखिए यहाँ पे मर्क्यूरी का फॉर्मूला हो गया आपका Hg2+ और क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो गया Cl1-। तो मर्क्यूरिक आयन का 2 गया क्लोराइड आयन के पास और क्लोराइड आयन का 1 गया आपका मर्क्यूरिक आयन के पास। तो यहाँ पर मर्क्यूरी के लिए Hg लिख दिए, 1 मर्क्यूरी के आयन के पास गया तो Hg1, 1 को हटा दिए। क्लोराइड था तो Cl लिख दिए, ये 2 क्लोराइड आयन के पास गया तो Cl2 बन गया। तो मर्क्यूरी क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया आपका HgCl2। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है आपका सिल्वर। सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर का फॉर्मूला हो गया आपका Ag1+। ओके, और नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या था NO3(1-). यहाँ पर देखिए ये 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर दिए, कैंसल आउट। तो यहाँ पे Ag बचा और यहाँ पे सिर्फ क्या बचा आपका NO3। तो सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला हो गया आपका AgNO3। ओके, ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है आपका सिल्वर नाइट्रेट का AgNO3। नेक्स्ट है आपका सिल्वर। सिल्वर नाइट्राइट। सिल्वर का फॉर्मूला हो गया आपका Ag1+ और नाइट्राइट का फॉर्मूला होता आपका NO2(1-). नाइट्रेट का था आपका NO3(1-) और नाइट्राइट का हो गया NO2(1-). तो ये 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव को क्या कर दिए, कैंसल आउट। तो यहाँ पर सिल्वर नाइट्राइट का फॉर्मूला हो गया आपका AgNO2। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका कैल्शियम। कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट का यूज बहुत ज्यादा होता है आपको बुक में। तो कैल्शियम का फॉर्मूला क्या हो गया आपका Ca2+ और कार्बोनेट का फॉर्मूला हो गया आपका CO3(2-). ओके, ये 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव को क्या कर देंगे, कैंसल।
तो यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हो जाएगा आपका CaCO3। इसी कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग चूना पत्थर बोलते हैं, लाइमस्टोन। ये हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब बताइए मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या हो गया आपका Mg2+ और कार्बोनेट का फॉर्मूला हो गया आपका ACO3 तो 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव को क्या कर देंगे, कैंसल आउट। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हो जाएगा आपका MgCO3। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्लम्बस। प्लम्बस क्लोराइड। प्लम्बस क्लोराइड। यहां पर देखिए प्लम्बस पीबी लेड। लेड को हम लोग बोलते जो प्लम्बस है ना पीबी से है, पीबी का मतलब लेड। यहां पर लेड का सिंबल हो गया पीबी और जब एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो Pb1+। तो लेड के ऊपर जब एक पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्लम्बस। ओके, क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया हमारा Cl1-। तो ये 1 आपका प्लम्बस के पास आया। देखिए यहाँ पे ये तो हो लीजिए 1+ और 1- एक दूसरे को क्या कर दिए, कैंसल। तो प्लम्बस क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया आपका PbCl। फॉर्मूला हो गया आपका PbCl। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका प्लम्बिक क्लोराइड। प्लम्बिक क्लोराइड। प्लम्बिक क्लोराइड तो प्लम्बिक का फॉर्मूला हो गया आपका Pb2+। उसी तरह है फेरस Fe2+, फेरिक Fe3+, क्यूपरस Cu1+, क्यूपरिक Cu2+। उसी तरह प्लम्बस Pb1+, प्लम्बिक Pb2+। क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया आपका Cl1-। ये 1 प्लम्बिक के पास गया और ये 2 आपका क्लोराइड आयन के पास गया। तो Pb था, Pb लिख दिए। 1 लेड के पास है तो Pb1 हो गया, तो 1 को कैंसिल कर दिए। क्लोराइड के लिए Cl लिख दिए। ये 2 क्लोराइड आयन के पास पहुंच तो Cl2 बन गया। ये आपका प्लम्बिक क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया आपका PbCl2। तो इस तरह आपका फुल एचडी में आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मूला खत्म हुआ। आज हम लोग दोस्त 9 और 10 क्लास का बेसिक पॉइंट पढ़ेंगे और बेसिक पॉइंट में हम लोग दोस्त लॉन्ग फॉर्म और पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। तो अगर आप